एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। स्पेशल ट्रांसमिशन। हमारा आपसे वादा है कि हमारे पास मुल्क पाकिस्तान का ऐसा कोई सितारा नहीं है जो नहीं आएगा हमारी इस अंजुमन को सजाने के लिए। अब हमारी जो मेहमान शख्सियत हमारे साथ हैं, जिनसे हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। आपने बहुत से फ़नकार ऐसे देखे हैं जिनको वर्से में दौलत मिलती है, लेकिन ये वो फ़नकार है जिसको वर्से में सुर मिले हैं, सुरों में घुला हुआ फ़नकार। ऐसा खूबसूरत फ़नकार कि जब आप उनकी बातें सुनेंगे तो आपको यह एहसास हो जाएगा कि वो फ़नकारी तो जानते हैं, गुलूकारी तो जानते हैं, लेकिन उनको बात करने का सलीक़ा भी है। एक बड़े बाप का बड़ा बेटा, दुनियाए मौसीकी के उफ़क़ पर चमकता हुआ एक रोशन सितारा। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं नदीम अब्बास लूनेवाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन आपने करवाया, अब मैं थोड़ा सा सोच समझ के बोलूँगा। जी, इट्स फ्री फॉल, आप जैसे चाहें बोलें, क्योंकि जब इंसान को सुर की पहचान होती है, लयकारी उसके अंदर होती है और ये चीज़ें वर्से में मिली हों, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको इतना मोहतात होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी ज़िंदगी का अलिफ क्या है? कहाँ से शुरू हुई कहानी और कहाँ तक पहुँची है? मेरी ज़िंदगी का अलिफ अल्लाह तलूने वाला है, बेशक, जो मेरे फादर हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बहुत कभी कोई खुश नसीबी, क्योंकि इंसान एक वाहिद एक चीज़ है कि आप बाई चॉइस दुनिया में नहीं आते हैं। कहाँ आना है, किसके घर आना है, क्या बनना है, कौन सी फैमिली में आना है। तो मैं खुदा का करोड़ों शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे एक ऐसे इंसान के घर पैदा किया कि जो आर्टिस्ट तो यानी बहुत कमाल के थे, लेकिन वो इंसान भी उतने ही बड़े थे। और वो अलिफ मुझे हमेशा मेरे दिल में रहती है, क्योंकि मेरे वालिद का नाम अलिफ से शुरू होता है। तो ये अलिफ ही मेरी यानी इब्तदा है। क्योंकि मैंने उनको देखा, जो लोगों ने जिस तरह से उनको प्यार किया, और मोहब्बत और अकीदत की हद तक किसी फ़नकार से इस तरह मोहब्बत मैंने कम देखी। और वो फिर मेरे अंदर वो शौक़ पैदा हुआ कि मैं अपने वालिद को जिस मकाम पे देखता हूँ कि कभी कोई ऐसा वक्त आए कि औलाद होने की हैसियत से कि मैं वो मोहब्बत कंटिन्यू कर पाऊँ। और शोबिज़ में और सुर की दुनिया में भी मेरी मेहनत और मेरी जो स्ट्रगल थी, वो शायद इसी वजह से थी कि मैं अपने वालिद के उस अंदाज़ को, उस मोहब्बत को मैं कंटिन्यू करना चाहता था, कि वो मोहब्बत जो उन्होंने हासिल की, वो उसका राब्ता ना टूटे। अरे वाह। वो कहीं तक, वो जहाँ तक मेरी बसात और मेरी औकात है कि वो मैं उसको लेके चलूँ। नदीम अब्बास साहब, हमें ये बताइए कि इस फ़न की आबियारी के लिए कितनी मेहनत दरकार? गॉड गिफ्टेड होता है आर्टिस्ट। हम सुनते हैं, ये बड़ा जुमला आम है कि ये खुदादाद सलाहियत है। और फिर जिस अंग को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वो फोक म्यूज़िक है। फोक म्यूज़िक की किसी ने पूछा कि फोक म्यूज़िक किसे कहते हैं, ये क्या होता है, तो उसको मैं अगर उसको एक लाइन में अगर मैं उसे बताऊं, तो आपने कभी देखा होगा कि किसी दीवार के अंदर एक दरख्त निकला होता है, जिसको कभी किसी ने वहाँ बीज नहीं डाला होता, और वो खुद अल्लाह उसको पानी देता है, अल्लाह ही उसको वो बीज रोकता है वहाँ पे। अक्सर पीपल के हमने देखे हैं, वो दीवारों में से निकले होते हैं दरख्त, ना उनकी कोई आबियारी करता है, ना उनकी कोई देखभाल करता है, वो खुद निकलते हैं। और वो फोक म्यूज़िक है कि जो नेचर का म्यूज़िक है, जिसकी कोई आबियारी नहीं, जिसका कोई राइटर नहीं होता, जिसका कोई कंपोज़र नहीं होता। वो फील के साथ अगर आप खुश हैं, खुशियों का दिन है, तो वो खुशियों के जो गीत होते हैं वो अंदर से निकलते हैं। यानी अच्छे वक्तों में तो अंदर से निकलते थे। लोग इस चीज़ से कतई नज़र कि कौन किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, एक देहात की खुशी मानी जाती थी, वो उस इलाके की खुशी होती थी। जो जिसे कहते हैं ना, दामाद जो होता था, वो उस एक घर का नहीं होता था, वो पूरे गांव का होता था। और खुशी भी पूरे गांव की होती थी, और अगर अफसरदगी है तो वो भी पूरे गांव की होती। अगर एक घर चूल्हा नहीं जलता था तो सब खामोश रहते थे, तमाम चूल्हे ठंडे रहते थे। तो अब यानी ये है हमारे फोक की ब्यूटी, और उसकी जो तासीर मैंने देखी है और मैंने महसूस की है उन कंपोजिशंस में, उन गीतों के उन लफ्ज़ों में,
कि जिसमें मोहब्बत ही मोहब्बत और जिसमें आजिज़ी आजिज़ी और जिसमें यूनिटी होती थी, कि हमारा जो पुराना फोक म्यूज़िक है वो भी कोर्स की शक्ल में होता था, यानी 8-10 लोग, या वो बनते बनते बाज़ दफ़ा पूरा गांव गाता था। वो जो साउंड बनती है और वो असल में कंट्रीब्यूशन होता था एक दूसरे का। और शायद अब वो आवाज़ें बंद हो गई हैं। अब लोगों के गलों में खराशें इतनी हैं और लोगों के गलों में इतनी ईगो है कि वो किसी की आवाज़ के साथ हम आवाज़ होना नहीं चाहते। अरे 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 कितनी तल्ख बात है, लेकिन इन्होंने कितनी खूबसूरती से कह दी है। और मुझे सादुल्ला शाह याद आ गए कि ऐ साद फ़न यही है कि कह जाए आदमी मुश्किल तरीन बात बड़ी सादगी के साथ। आपने इतनी सादगी से इतना बड़ा अलमिया जो है उसको बयान कर दिया है। बहरहाल हम बिल्कुल इसको अभी डिस्कस नहीं करते हैं, चूँकि हमने फोकस करना है अलिफ पर। हम अलिफ के बारे में ज़्यादा बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी अलिफ से ही शुरू होती है, और अलिफ जब तक पक्का नहीं होता, मेरा नहीं ख्याल कि इंसान को अगली जानिब जाना चाहिए। आपने अपने अब्बा से माशाल्लाह इतनी चीज़ें सीखी, अलिफ से अदब भी तो बनता है, तो ज़रा वो अदब व आदाब की दुनिया में हमें लेकर। अलिफ से जैसे हम बात कर रहे थे कि अदब वालों के लिए तो अलिफ से अदब आता है उसके अंदर। और जिस फन से हम लोग मुंसलिक हैं, या यानी हमने ये देखा है, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड जो है वो देहातों का है, और देहात में हमने ये देखा है कि जो एक स्कूल टीचर होते थे, लोग उनके घुटनों को, उनके पैरों को हाथ लगाते थे उस दौर में। शायद ये आज के इस पढ़े लिखे माशरे में और इस बहुत बाइलम दुनिया के अंदर शायद ये अदब आदाब असातिज़ा के ना हो। और फिर उसके बाद फिर हमने देखा, यानी हमसे मतलब बच्चों ने, मतलब ये कोई मैं वो लखनऊ वाला हम नहीं है, हमसे मतलब मैं सबकी बात करता हूँ, अपने जो मेरे साथ वाबस्ता थे लोग, कि वो जो अलिफ का जो अदब का सिलसिला है, मौसीकी के अगर हम देखें, अगर आपका इत्तफाक हुआ हो कभी, आज भी देखते हैं कि असातिज़ा को बहुत अदब दिया जाता है, बहुत एहतराम दिया जाता था। हम लोग, यानी हमारे पे फ़र्ज़ था कि अदब, यानी वालिदैन का, वालिद उनका, यानी जो आपका बिहेवियर अपने या इज़्ज़त और मकाम जो आपके दिल में वालिद के लिए है, उस्ताद के लिए भी वही होना चाहिए। और जिस नज़र से आप यानी अपने वालिद को अदब से देख रहे हैं, उसी अदब से आप अपने उस्ताद को भी देखते थे। तो ये हमें यानी सिखाई गई थी ये चीज़। मैं जब अपने उस्ताद से, खान साहब अफजल खान साहब उनका नाम था, तालवंडी घराना से, बहुत कमाल, और यानी मौसीकी के लिए लोगों की पता नहीं क्या कॉन्सेप्शंस हैं या किस तरह से उन्होंने इन लोगों को देखा है, लेकिन क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़माना भी देखता हूँ और मैं वो भी देखता हूँ कि दुनिया कैसा देखती है, लोगों को ऑब्ज़र्व कैसे करते हैं लोग। लेकिन मैंने जो मेरे अंदर जिन असातिज़ा से मैं मिला, इंक्लूडिंग मेरे वालिद, और फिर वो असातिज़ा जिनके वो शागिर्द थे, और फिर वो कि जिनका मुझे शागिर्द किया गया, तो उन असातिज़ा को देख के मौसीकी का, और एक जिसे कह लें कि एक इखलाकी मेरे अंदर वो बड़ी मंजिल हो गई उसकी, मेरे अंदर इस काम की कदर मज़ीद बढ़ी, शख्सियत की कदर बढ़ी, कि वो अदब एहतराम, कि वो तहज्जुद गुज़ार थे। लोगों को यानी अगर हम ये बात समझाना चाहें तो शायद यानी इसकी समझ नहीं आएगी कि मौसीकी के लोग और ये मज़हब और इस हद तक यानी वो लोग अलग समझते हैं इसको। मैं अपने तमाम देखने और सुनने वालों को ये भी, क्योंकि इसके अंदर एक मैसेज की भी एक एलिमेंट है आपके चैनल में, और हम साथ साथ आपको यानी जो भी कहीं कोई बात आई तो मैं आपको हाईलाइट करके बताऊंगा कि ज़रा ये पोर्शन सुनिएगा। और वो हाईलाइट इस वक्त ये है कि यानी अदब और एहतराम जो है, मैं ये कहता हूँ कि मोहब्बत, वो एक बड़ी खूबसूरत लाइन है कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। आप जिसकी इज़्ज़त नहीं कर सकते, आप उससे कभी मोहब्बत नहीं कर सकते। तो अदब जो है वो हमें सबसे पहला स्टेप है कि आप वो जब तक नहीं करेंगे, आप उस मंजिल की तरफ बढ़ ही नहीं सकते जिसके आप मुतलाशी हैं। और वो असातिज़ा को मैंने देखा कि वो तहज्जुद गुज़ार थे और बावुज़ू थे हर वक्त। यानी जब हम रियाज़ करते थे, अक्सर लेट नाइट, यानी लंबी नशिस्त होती थी, रात को 11, 12, 1, 2 बज जाते थे,
तो सर्दियों की मैं आपको यानी वो बताऊं कि वो जिस बिस्तर में वो सोते थे, मैं नीचे बैठा होता था और खान साहब वो बैठे होते थे उसमें, कई दफ़ा वो उनकी आंख लग जाती थी, मतलब मैं गा रहा होता था, वो मुझे समझा देते थे कि ये आरोही है, ये अमरोही है और इस तरह से आपने इसको बढ़ना है, वो मुझे बताते थे। मैं उस प्रैक्टिस में लगा रहता था बकौल खान साहब के कि उनको सुकून मिलता था, उनको अच्छा लगता था, तो वो सहल हो सो जाते थे। तो जब वो सोना तो एकदम उठना, अब मुझे इजाज़त मिलती तो मैं जाता या वो सेशन ख़त्म करता, अब वो सोए में मैं लगा हूँ वो कर रहा हूँ प्रैक्टिस, फिर एकदम उनकी आंख खुलनी हो, वो अच्छा अरे बेटा कर हो रहा है, वो यार मैंने नींदर आ गई से, मैंने कहा अच्छा जी टाइम क्या हुआ है, तहज्जुद का टाइम हो जाना, कई दफ़ा 3 बज जाने 4 बज जाने। तो मैंने देखा कि वो वहीं पे, अच्छा उन्होंने पूछना तहज्जुद हो गई, मैंने कहा जी हो गई, तो उन्होंने अपने बिस्तर में ही यानी बैठ के नमाज, बुजुर्ग थे काफ़ी एजड, तो उन्होंने वो पढ़ लेनी, यानी वज़ू का भी उनका ये सिस्टम था। तो कभी भी कभी किसी को किसी पता नहीं कौन किस हाल में फिर रहा होता है, कौन किस रंग में फिर रहा होता है, और उसको आप उसके प्रोफेशन से, उसकी शख्सियत से, उसके लिबास से आप उसको कोई हतमी फ़ैसला ना दे दें कि ये कौन है, ये क्या है, क्योंकि खुदा कहता है कि वो रूप बदल के दुनिया में आता है आपके सामने, कभी उस्ताद की शक्ल में, कभी एंकर की शक्ल में, कभी फनकार की शक्ल में, कभी किसी दीनदार की शक्ल में, तो वो तो रूप बदल के आता रहता है। और आप क्योंकि आजमाइश की दुनिया ना ये। खुदा ऐसे एहसास का नाम है, रहे सामने और दिखाई न दे। नदीम अब्बास जिस रवानी और जिस मिठास के साथ बोलते हैं, दिल चाहता है गायकी क्या, इंसान इनकी बातें ही सुनता चला जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आई कैन अंडरस्टैंड, इस वक्त आपका जो चेहरा है मैं उसे फील कर सकता हूँ, और आपका दिल चाह रहा है कि हम एक सुरों में गुंधे हुए शख्स के पास बैठे हों और हम उससे कुछ सुने ना, हो नहीं सकता। सुनते हैं नदीम अब्बास की खूबसूरत आवाज़। एक फोक लाइन है और ये हमारे यहाँ देहातों में ये शादियों पे गाई जाती थी, और ये तसव्वुफ़ का एक रंग है। अरे वाह। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि फोक म्यूज़िक जो है वो ज़ुमानी बात है, जैसे हीर वारिस शाह है, जैसे कलाम बुल्ले शाह है कि बात तो वो शायद किसी एक दुनियावी लगती किसी है, एक वो कर रहे थे। जब हीर वारिस शाह मुकम्मल की गई जी, तो जब वो मुर्शिद के लिए वो बना के पूरा नुस्खा वो लेके आए कि जी ये, उन्होंने कहा कि ये हीर और रांझी की दास्तान है, तो उन्होंने कहा जी आपकी नज़र करता हूँ, दास्तान तो वही है, लेकिन जो असल दास्तान है वो आप खुद देख लीजिएगा इसमें। तो जब उन्होंने, तो मुर्शिद ने बड़ी कमाल बात की, उन्होंने कहा जी वारिस शाह मोती परो ले आए पर मुंज दीवान। अब वो मुंज दीवान क्या था, वो टॉपिक था, करैक्टर हीर और रांझा थे, लेकिन बात असल में यानी उसकी हो रही थी कि जिसके लिए वजह तख्लीक कायनात की बात है, हर महबूब की महराज वहीं आके दम तोड़ दिया। वे हजूर रांझा दिल दा नूर रांझा, वे हजूर रांझा दिल दा नूर रांझा, हो मैं गुलाम तेरी कर मंजूर रांझा, मैं गुलाम तेरी कर मंजूर रांझा, वे हजूर रांझा दिल दा नूर रांझा, अल्ले फावे ढोला पार बलोचा वसती, अल्ले फावे ढोला पार बलोचा वसती, ओए ढोला मन ते वसनाए जीवें गल दी तख्ती, ढोला मन ते वसनाए जीवें गल दी तख्ती, वे हजूर रांझा
दिलदा नूर रांझा, हो मैं गुलाम तेरी कर मंजूर रांझा, मैं गुलाम तेरी कर मंजूर रांझा, वे हजूर रांझा। डिपेंड करता है कि आप सवाल किस तरह से करते हैं। तो हम तो अलिफ के चाहने वाले हैं, अलिफ के मानने वाले हैं। तो नालायकी में भी लोग वाहिद हैं, वो अपना मकाम खुद रखते हैं।